योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चाहे किसी भी देश से आते हैं, किसी भी जेंडर से आते हैं, किसी भी बिलीफ सिस्टम से आते हैं, हम सब के जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। हम सब दुख दूर करना चाहते हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं। आज तक हजारों की संख्या में हमारे योग शिविर होते हैं। हमने हर शिविर में पूछा कोई ऐसा है जो दुखी होना चाहता है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। और जैसे ही पूछो कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई हाथ उठाता है। हम भौतिक जगत में जितना भी कुछ करते हैं वो सब सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। और फिर कहा गया पहला सुख निरोगी काया। ये शरीर अगर रोगी हो जाए तो आप न तो जीवन को भोग सकते हैं, न जीवन का आनंद ले सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तो सरल भाषा में कहें तो अगर आपको भोगी होना है या आपको योगी होना है, दोनों स्थिति में पहले तो इस शरीर को स्वस्थ रखना होगा। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तब इस स्वस्थ शरीर के भीतर एक स्वस्थ मन का वास होगा। और जब मन प्रफुल्लित और आनंदित रहना सीख जाएगा तब हम जीवन में आत्म उन्नति की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये योग दिवस प्रतिवर्ष सिर्फ एक दिन का उत्सव न रह जाए, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम पूरा वर्ष योग को अपनाएं और योग दिवस पर उल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में इसे मनाएं कि पिछले योग दिवस से अब तक मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। आज हम कुछ बहुत सरल से अभ्यास सीखेंगे, ऐसे अभ्यास जो आप 24 घंटे में से अगर 24 मिनट भी अपने लिए निकाल लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके सारे रोग दूर होंगे। सिर्फ एक सूत्र याद रखिएगा, हर बीमारी 2 स्थान से आती है, या तो पेट से या तो मन से। आप पेट के अंदर क्या डाल रहे हैं वो निर्धारित करेगा आप कितना स्वस्थ रहेंगे, और आप मन के अंदर कौन से विचार डाल रहे हैं वो निर्धारित करेगा आप कितना स्वस्थ रहेंगे। तो भोजन सही लीजिए, विचार सही ग्रहण कीजिए, 24 घंटे में से 24 मिनट योगाभ्यास को जरूर दीजिए और 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। हम जिसके साथ रहते हैं वैसे हम होते चले जाते हैं, गैजेट्स के साथ रहेंगे, आजकल लोगों की शक्लें मशीन जैसी होती जा रही हैं, और जितना प्रकृति के साथ रहेंगे तो उतने ही खूबसूरत होते चले जाएंगे। आरंभ करते हैं कुछ बहुत सरल से अभ्यास से। सबसे पहला अभ्यास लेंगे ताड़ आसन का। यथा नाम तथा गुणा। हमको लगता है योग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, एब्सोल्युटली रॉकेट साइंस है, लेकिन मेरे लिए उतना जितना से मेरी प्यास बुझ जाए। गंगा में जल बहुत बह रहा है, मेरे काम का कितना है। तो ताड़ आसन नाम से ही पता चल रहा है कि ताड़ के वृक्ष जैसी स्थिति हम ले लेते हैं, और इसके लिए हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो ताड़ आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होंगे अपने मैट पर, और जैसा हमने कहा कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो ताड़ासन का अभ्यास सही मायने में एड़ी पंजे मिलाकर किया जाना चाहिए। अगर आपको चक्कर बहुत आते हैं, आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है या डिसबैलेंस हो जाते हैं, उस स्थिति में आप दोनों पैरों के बीच में इतना गैप दे सकते हैं कि आपके कंधों की चौड़ाई जितना, बस, ताकि बैलेंस बन सके। अदरवाइज सभी लोग इस तरह से एड़ी पंजे मिला करके अभ्यास करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, हर स्थिति में इसका अभ्यास आपके पूरे स्पाइनल कॉलम को स्ट्रेच देता है। तो सांस भरते हुए हाथों को नीचे, फिर सामने, फिर ऊपर की ओर ले आना। और अब इस स्थिति में आकर धीरे धीरे से हम अपनी एड़ियों को उठाएंगे और पंजों पर अपने शरीर को बैलेंस करेंगे। यानी अपने आई लेवल पर आंखों को टिका लीजिए, शरीर को पूरी तरह से संतुलित करके रखना। एड़ियां उठ चुकी हैं, पंजों पर शरीर टिका हुआ है, ऊपर की ओर शरीर को खींच रखा है, सांस अंदर है। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, एड़ियों को भी वापस ले आएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे, हाथों को मिला लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसके विज्ञान को समझ लीजिए। हमारे जो स्पाइनल कॉलम है उसमें वर्टिब्रास होते हैं, वो वर्टिब्रास जब उनको खिंचाव नहीं दिया जाता
तो एक दूसरे पर रखे रखे ही कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। ताड़ासन की स्थिति में आपने सारे वर्टिब्रास को स्ट्रेच कर दिया तो रक्त का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो गया, इंस्टेंटली आपके अंदर एनर्जी को जनरेट करता है। दूसरा जो हम अभ्यास लेंगे, अब कमर को खींच तो लिया है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे झुकाएंगे। लेकिन कैसे झुकाना है? हस्तपाद आसन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको लोअर बैक में पेन है वो नहीं कर सकता, तो इसलिए भारत योग परंपरा में विभक्त हस्तपाद, यानी ये हस्तपाद का एक मॉडिफाइड वर्जन है और इसमें हस्तपाद आसन के ही लाभ मिलेंगे। रक्त का प्रवाह खोपड़ी की ओर जाएगा, आपके बाल झड़ने की समस्या, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब दूर होगा। आंखों की रोशनी कम हो रही है वो भी ठीक होगी और इतना सुगम और सहज है कि आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कुछ किया है। और आपकी कमर के दर्द में भी ये बहुत बहुत लाभकारी है। पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोल लेंगे, हाथों को इस तरह से अपनी जंघाओं पर रखना। अब आपको आगे झुकना है लेकिन कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, यानी पहले लोअर बैक से झुके, मिडिल बैक और फिर हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, यानी पैरों को हाथों से छूने की कोशिश नहीं करनी है, अपने माथे को घुटने से लगाने की कोशिश नहीं करनी है। इस स्थिति में हाथ बिल्कुल ढीले छूटे हुए हैं, गर्दन बिल्कुल ढीली छुटी है, खोपड़ी बिल्कुल ढीली छुटी है, रक्त का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ आ रहा है। सबसे सहज और सुगम तरीके से आंखें बंद हैं, सांस बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। सांस भरते हुए शरीर को भी वापस ले आए, हाथों को भी वापस ले आए, दोनों हाथों को जोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर से एक बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, यानी पंजे से लेकर खोपड़ी तक इंक्लूडिंग योर स्पाइन, कहीं पर कोई तनाव ही नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी रक्त का संचार ऊर्ध्वमुखी हो रहा है, एक एक ऑर्गन को पोषण मिल रहा है। सांस भरते हुए वापस आना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इससे आसान चीज नहीं हो सकती पूरे शरीर को इंस्टेंटली एनर्जाइज करने के लिए। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप ये कार्यक्रम देखते देखते भी इसका अभ्यास कर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने अभ्यास किया, यहाँ इसका रिजल्ट मिल गया। लोग सोचते हैं योग साधना करने से बड़े लंबे समय बाद रिजल्ट मिलते हैं, नहीं, हाथ के हाथ आपको रिजल्ट समझ में आता है। तीसरा अभ्यास जो हम लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेमोरी, ये एक ऐसी कुछ समस्याएं हो गई हैं जो आप समझ लीजिए कि हर दूसरे व्यक्ति को होने लगी है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप इस अभ्यास को कीजिए, इंस्टेंटली लो हो जाएगा। अगर आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम है, बिकॉज सो मेनी गैजेट्स आर अराउंड अस, आप देखेंगे याददाश्त आपकी बेहतर होने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं रेखा गति। रेखा गति के अभ्यास के लिए हम इस तरह से सीधे खड़े होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस तरह से खड़े होना, अपनी जंघाओं पर अपनी हथेलियों को टिका लेना। आप सबने बचपन में ट्राई जरूर किया होगा, लेकिन तब आपको पता नहीं थे इसके इतने लाभ हैं। भारत योग में हम इसे रेखा गति कहते हैं। आंखों को बंद कर लेंगे, ईमानदारी के साथ आंखें नहीं खोलनी। इस स्थिति में आ गए, आंखें बंद कर ली। अब दाएं पैर को आगे बढ़ाएंगे ऐसे कि दाईं एड़ी बाएं पंजे को छू जाए, बाएं पैर को आगे बढ़ाएंगे ऐसे कि बाईं एड़ी दाएं पंजे को छू जाए। 10 कदम हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जितना धीरे करेंगे उतना लाभकारी। ऐसे आपका शरीर डिसबैलेंस हो सकता है, हाथ नहीं खोलने, हाथ बंधे रहेंगे, यानी जंघाओं के साथ चिपके रहेंगे। 10 स्टेप जब आप पूरा आगे चल लें तो 10 स्टेप पीछे, लेकिन यू टर्न नहीं लेना है। इसी तरह से हम 10 स्टेप पीछे चलेंगे, यानी अपने मैट पर चलते चलते भी आप 10 के 10 कदम पूरे कर सकते हैं। और जब 10 स्टेप आगे 10 स्टेप पीछे हो जाएं, वापस आएं, हाथों को मिला लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसीलिए तो हमने कहा आज योग सबके लिए, योग फॉर ऑल। चाहे आप किसी जेंडर से हैं, चाहे आप किसी एज ग्रुप से हैं, सभी लोग इन क्रियाओं का अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं। ये बहुत सरल से अभ्यास हमने खड़े होकर के किए। इसके बाद हम अपने आसन पर बैठ जाते हैं और फिर करते हैं कुछ बैठने वाले अभ्यास। तो इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है और इसका नाम है वज्र, यानी ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वज्र जैसा कठोर बना देता है।
हमने आरंभ में आपसे एक बात कही थी कि रोग एक तो पेट से शुरू होते हैं, एक मन से। तो जो भी हम भोजन करते हैं, हम कितना अच्छा भोजन कर रहे हैं, कितना बुरा भोजन कर रहे हैं, वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। कितना उसे पचा पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी भोजन उपरांत थोड़ी देर वज्रासन में ज़रूर बैठें। और अभ्यास क्रम में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। मंडूक आसन एक ऐसा आसन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए रामबाण है। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है हमारे पैंक्रियाज अच्छी तरह से काम करें, हमारे शरीर के अंदर से ही इंसुलिन बनना शुरू हो जाए, और डायबिटीज़ जिसका कैपिटल आज हमारा राष्ट्र बनता जा रहा है, जो बहुत दुखद है, उसको हम दूर कर सकें। तो इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने बाएं हाथ को मुष्टिका यानी मुट्ठी बना लीजिए, मुष्टिका मुद्रा है, यहाँ ले आइए और यहाँ एक चक्र बन गया है। इस ही चक्र को, यहाँ पर आपकी नाभि है जो बिल्कुल इस पूरी ह्यूमन बॉडी का सेंटर है, उस पर हम इस तरह से टिका देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। इस स्थिति में ले आए। दाएं हाथ से हम पताका मुद्रा लेते हैं और इस मुद्रा को मुष्टिक के ऊपर रख देते हैं। अब इसको हल्का सा अंदर प्रेस करना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाना, झुकते जाना, झुकते जाना। चेहरा सामने रहेगा, सीना भी सामने रहेगा। इस स्थिति में रुकेंगे यथा सामर्थ्य। जितनी देर बाह्य कुंभक यानी सांस को बाहर रोककर रुक सकते हैं उतनी देर रुके। सांस भरते हुए वापस आ गए, हाथ को ढीला छोड़ दिया। आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अपनी हथेली पर बीट सुनाई देगी। जैसे आप हृदय की धड़कन को सुन पाते हैं, ऐसी एक धड़कन आपकी नाभि पर भी होती है। आप जब माँ के गर्भ में थे तो आप नाभि से ही भोजन करते थे, इसीलिए इसे मणिपुर चक्र कहा गया है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम इसके यूजेस को, इसके प्रयोग को भूलते चले गए। योग में विशेष रूप से हम नाभि से जुड़े अनेक अभ्यास लेते हैं, जिसमें से एक आपने अभी अभी सीखा, मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं, आप अपने पैंक्रियाज को एफिशिएंट कर सकते हैं, और आप अपने रक्त के प्रवाह को ऊर्ध्वमुखी करके, ये आपके हृदय के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके थायराइड के लिए और आपके खोपड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। विश्राम कैसे करेंगे? विश्राम करने के लिए इस तरह से पैरों को सामने फैला लेंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन में आ जाएं। यहीं से हम एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास लेंगे, बैठकर कटी चक्र का अभ्यास। पूरे दिन खड़े रहने से, बैठे रहने से, कुर्सी पर बैठे रहने से, ट्रैवल करने से हमारी रीढ़ में जो असंतुलन आ जाता है उसको ठीक करता है अभ्यास। इस स्थिति में आना, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से ट्विस्ट करेंगे। कैसे करना है? पहले हमने बाएं हाथ को पीछे लेकर गए, अब हम दाएं हाथ को ले जाएंगे, लेकिन दोनों को ऐसे पीपल के पत्ते की स्थिति में ले आना। ये पोजीशन आपके हाथ की होनी चाहिए, यानी थोड़ी देर रुकेंगे, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे, कंधों पर, सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस भरते हुए वापस। फिर से इसे बाईं ओर दोहराना, वापस आ जाना, दाईं ओर दोहराएंगे, वापस आ जाएंगे, और फिर दोनों हाथों को पीछे टिकाकर गर्दन को ढीला छोड़ दें। बैठकर कटी चक्र का अभ्यास करने के बाद यहीं से हम आ जाते हैं अगले अभ्यास में, और अगले अभ्यास में आप लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा का अभ्यास भी हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ करता है, फिर चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम सभी ने पीछे बहुत ही बुरा पैंडेमिक का समय देखा, कोरोना काल देखा, और हमने देखा कि कैसे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे भीतर इंस्टेंटली ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, और जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी भी करता है। जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं, नहीं तो फिर आप अगेन अर्ध पद्मासन या चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
हाथों को बिल्कुल ऐसे एक्सपैंड करके पीछे ले जाना, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, और दाईं हथेली से बाईं कोहनी, बाईं से दाईं कोहनी को पकड़ लेना। अपने शरीर को बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। अगर आप ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते, सिंपल ऐसे भी एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, नासिका को अपनी घुटने पर छूने का प्रयास करेंगे, सांस छूटता चला जाएगा। सांस भरते हुए वापस आ जाए। फिर दाईं ओर ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे, नासिका से घुटने को छूने का प्रयास, सांस भरते हुए वापस सामने की ओर आना। हो सकता है आप यहीं तक झुक पाए, यहीं रुक जाइए, और अगर माथे को जमीन से छू पाए बहुत अच्छा। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हम सबके मन में एक प्रश्न आता है कि आप तो बचपन से कर रही हैं आचार्य जी, हम तो इस उम्र में करेंगे, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कैसे झुक पाएंगे। बिल्कुल संशय या मन में कोई डाउट ना रखें। अगर आप सिर्फ इतना झुक पा रहे हैं तो भी आपको उतना ही लाभ होगा, क्योंकि उतना ही प्रभाव आपको पड़ेगा। तो जितनी शरीर की क्षमता है हमें उतना ही करना है। आपका कंपटीशन किसी व्यक्ति से नहीं, सिर्फ आपका अपने साथ कंपटीशन है। जब मैंने आरंभ किया था तब मैं कैसा था, अब मैं कहाँ पहुंचा हूं, बस इतनी सी बात है। अगले अभ्यास में आते हैं जो सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी है, और वो अभ्यास है कटी चक्र का लेटकर अभ्यास। कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, नेक पेन, हेडेक, किडनीज में कोई समस्या है, किडनी हेल्थ के लिए, हर रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लेटकर करने वाला अभ्यास। और इसके लिए आप अपने कमर के बल लेट जाएंगे। पूरे एक सिस्टम को, जितने हमारे ह्यूमन सिस्टम्स हैं उन सब को एक्सरसाइज देता है ये अभ्यास। तो इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए पंजों को नीचे की ओर खींच दिया, हाथों को ऊपर ले गए, लोअर बॉडी नीचे की तरफ खिंच जाएगी, अपर बॉडी ऊपर की तरफ खिंच जाएगी। पेट पर खिंचाव को महसूस करेंगे, पंजों पर करेंगे, पिंडलियों पर करेंगे, टखनों पर करेंगे, घुटने, जंघाएं, हिप्स, आपके प्रजनन अंग, पूरी की पूरी रीढ़, पेट, सीना, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, खोपड़ी। यथा सामर्थ्य सांस रोक करके यहाँ रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए और फिर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। बिस्तर पर सो करके हम जमीन पर लेटना ही भूल गए हैं, इसलिए ये अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को 3 बार जरूर दोहराना चाहिए। और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छू जाएं। अगर आपकी एड़ियां आपके हिप्स को नहीं छू पा रही हैं तो भी बिल्कुल परेशान नहीं हो, जितना इजीली नजदीक ला सकते उतना नजदीक ले आए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे हाथों को टिका देना, हथेलियों को, और कोहनियां दोनों आपकी जमीन पर चिपकी रहेंगी थ्रू आउट प्रैक्टिस। दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, दोनों पंजे एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। इसमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये कि ये जो दोनों आपके पंजे हैं ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये हमारे एक दूसरे के साथ टिके रहने चाहिए थ्रू आउट प्रैक्टिस। अब यहाँ आकर सांस भरते हुए अपने घुटनों को बाएं तरफ ले जाना और गर्दन को दाईं तरफ। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए पैरों को दाईं तरफ ले जाना, गर्दन को बाईं तरफ, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। 5 बार दोनों तरफ से इसे दोहरा लेंगे और फिर अपने पैरों को फैला लेंगे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, और अब पंजे से लेकर खोपड़ी तक बंद आंखों से अपने इस पूरे शरीर को देख लेना। मेरे शरीर का कोई हिस्सा तनाव में, खिंचाव में तो नहीं है। यदि है तो उसे भी पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। कम से कम 1 मिनट इस ही विश्राम की स्थिति में रुकना, और फिर आप वापस कैसे आएंगे, कभी भी लेटकर सीधे नहीं बैठना, ये आपकी कमर में दर्द कर सकता है। तो हमेशा जब भी उठेंगे पहले करवट लेंगे और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। कटी चक्र का आप 3 से 5 बार दोनों ओर अभ्यास कर लीजिए, और इस अभ्यास के बाद
हम पूर्णता की ओर कैसे आएंगे? हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे। आजकल आप देखते होंगे पार्क में लोग चलते चलते प्राणायाम करने लगे हैं। ऐसी गलती हमको नहीं करनी चाहिए। जब तक आप आसन में स्थिर नहीं बैठते, प्राणायाम घटित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ ही है प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। जो आपकी जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, आप उसको आयाम दे रहे हैं, उसको विस्तार कर रहे हैं। तो चाहे कुर्सी पर बैठ जाइए, अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, पर बैठ करके ही प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए हैं तो हम पहले करते हैं गुंजन गति का अभ्यास। आजकल आप देखते हैं हर दूसरे व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। ऐसे में गुंजन गति हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज देती है। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। जोड़ों में दर्द अगर होने लगा है वो निश्चित रूप से कम होता है और आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो आसन में बैठना, पहली उंगली से अपने कान के फ्लैप को बंद करना। कभी कभी लोग कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ कान का जो आपका फ्लैप है उसको बंद कर लेना। गुंजन गति, आपको गुंजन करना है गति के साथ, यानी कानों को खोल देना, इस ध्वनि के आफ्टर इफेक्ट को फील करना और फिर धीरे से आंखों को खोल देना। आप 5 बार इसे दोहरा सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों केसेस में ये रामबाण का कार्य करता है। इसी के साथ हम अपने अभ्यास में करते हैं कपालभाति का अभ्यास। ये तो नाम आपने कई बार सुना होगा। और यथा नाम तथा गुणा, ये हमारे कपाल को भांति दमका देता है, पेट की चर्बी को भी कम करता है, टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, पर अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी है। सिर्फ 50-50 के 2 राउंड्स करेंगे हम। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आना, फोर्सफुल एक्सलेशन, और जब एक्सेल करें तो पेट का कॉन्ट्रैक्शन। एक बार देखिए कैसे करेंगे। धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। पूरा सांस बाहर छोड़ देना। जितनी देर बाहर सांस रोक कर रख सकते हैं रोकना। फिर से श्वास ले लेना और फिर 50-50 के 2 राउंड के बाद धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। हमने कहा अति सर्वत्र वर्जित, अति बिल्कुल नहीं करनी है। अभ्यास क्रम को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए एक ऐसा प्राणायाम जो हमारे सभी रोगों के लिए रामबाण है। विशेष रूप से कोविड काल में हमने, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल तो दी पूरे विश्व को, मोक्षायतन योग संस्थान ने उसे बनाया, पर उसी के साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका अंग था वो था ये उज्जाई प्राणायाम। जितने भी हमारा मल हमारे गले में, हमारे सीने में, फेफड़ों में जमा होता है, वो हाथ के हाथ हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या करना है? आपको नकली खराटा मारना है, और ये नकली खराटा आपके असली खराटों को भी दूर करेगा। आजकल तो खराटे की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ये जितना भी ब्लॉकेज है हमारा, उसको बाहर करके हमारे पूरे ट्रैक को क्लियर करता है। तो अपने आसन में बैठेंगे, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको सधेगा ये प्राणायाम और आप अपने अनेकानेक रोग दूर कर सकते हैं। अपनी जबान को अंदर की तरफ रोल कर लीजिए। जैसे आप आवाज करते हैं ऐसे, तो आप ऊपर तालू में इसको टच कर रहे हैं, उसको टच करके अंदर कर लीजिए ऐसे। जब जबान अंदर रोल कर लें, वो रोल ही रहेगी। नासिका से श्वास लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। लेते समय भी खराटे की आवाज़, छोड़ते समय भी खराटे की आवाज़। आपको बलगम आ सकता है, मुंह में थूकने जैसी मन कर सकता है, रुकिए, स्पिट आउट कर दीजिए, फिर से अभ्यास कीजिए। एक बार देखिए कैसे करना है।
जब 5 बार दोहरा लें तो अपनी ज़बान को ढीला छोड़ दीजिए। आँख एकदम से नहीं खोलेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे से आँखों को खोल देंगे। आप नियमित रूप से इस पूरे अभ्यास क्रम को अपनाइए, पर जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर समझते जाइए। वो ये कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये पूरा का पूरा शरीर मिला। कितने लोग हैं, कोई ना कोई अंग कार्य नहीं कर रहा, कभी दिमाग कार्य नहीं कर रहा। आपको नियमित रूप से योगाभ्यास करके इस शरीर को स्वस्थ रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ध्यान रहे कि हम प्रतिदिन 24 घंटे में से 24 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। ध्यान रहे कि हम सही आहार लेंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, वैसा होए मन और वैसा होए जीवन। यौगिक भोजन लीजिए, षड रस को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और एक बहुत प्यारी कहावत है, इफ़ योर डाइट इज़ राइट, मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड, इफ़ योर डाइट इज़ रॉन्ग, मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़। तो आहार सही लीजिए, दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाइए और 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नमस्ते।